नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। बीजेपी लगातार अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा कर रही है। बीजेपी के संकल्प पत्र में ऐसे कई मुद्दे शामिल हैं जिन पर आज तक किसी भी पार्टी ने बात करना तो दूर, उनका नाम लेने से भी कतराती रही हैं। जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर और अनुच्छेद 370 को हटाना। बीजेपी लगभग अपने हर चुनावी घोषणा पत्रों में राम मंदिर और अनुच्छेद 370 को हटाने की बात करते आई है, लेकिन फिर से सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने सबसे पहले इन मुद्दों को हल करने का ही काम किया है, यानी कि दोनों बड़े मुद्दों का हल संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत पूरा कर दिया है। इसके अलावा बीजेपी के संकल्प पत्र में देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की भी बात है, जो अभी शेष बचा हुआ है, जिसका जिक्र होते ही कट्टरपंथी संगठन और वामपंथियों के मिर्ची लग जाती है और विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करते हुए राजनीति चमकाने की कोशिश में लग जाती है। जहां देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग तेज हो रही है, तो इसी बीच समाज सेवक, जाने माने वकील और बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खुला पत्र लिखकर 23 नवंबर 2021 से समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की है। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि अंग्रेजों की ओर से 1860 में बनाई गई भारतीय दंड संहिता, 1961 में बनाया गया पुलिस एक्ट, 1872 में बनाया गया एविडेंस एक्ट और 1908 में बनाया गया सिविल प्रोसीजर कोड सहित सभी कानून बिना किसी भेदभाव के सभी भारतीयों पर समान रूप से लागू हैं। अब तक 125 बार संविधान में संशोधन किया गया है और 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पलटा गया है, लेकिन आज तक समान नागरिक संहिता या भारतीय नागरिक संहिता का एक मसौदा भी नहीं तैयार किया गया। समान नागरिक संहिता शुरू से ही बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, इसलिए बीजेपी समर्थक इसका समर्थन करते हैं और बीजेपी विरोधी इसका विरोध करते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि समान नागरिक संहिता के लाभ के बारे में ना तो इसके समर्थकों को पता है और ना ही इसके विरोधियों को, इसीलिए समान नागरिक संहिता का एक ड्राफ्ट बनाना नितांत आवश्यक है। बता दें कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। केंद्र सरकार ने जून 2016 में समान नागरिक संहिता पर विचार का मुद्दा विधि आयोग को सौंपा था। विधि आयोग ने मामले पर करीब 2 साल तक विचार किया, लेकिन इस पर कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं दी थी। विधि आयोग ने इसकी जगह अलग अलग पारिवारिक कानून में सुधार के बारे में एक परामर्श पत्र जारी किया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी कई बार समान नागरिक संहिता की बात कर चुका है, लेकिन उसने भी कभी इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 में पूरे भारतवर्ष में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई है। दरअसल समान नागरिक संहिता लागू हो जाने से पूरे देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और अडॉप्शन जैसे सामाजिक मुद्दे सभी एक समान कानून के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें धर्म के आधार पर कोई अलग कोर्ट या अलग व्यवस्था नहीं होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।